है, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, भ्रूण हत्या बढ़ रही है समाज में, और बेटियों को मारा जा रहा है। जैसे अब रोजाना ही अखबारों में आता है भाई बेटियां ज्यादा से ज्यादा ही खत्म हो रही हैं। जैसे अगर गुरुजी नहीं आएंगे तो पता नहीं क्या हाल होएगा समाज का लिख बोल के बता नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा के कुछ फॉलोअर्स के बीच। जानते हैं आखिर गुरुजी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है, और आज भी ये डेरा सच्चा सौदा जाते हैं तो आखिर इनको डेरा से ऐसा क्या मिला है जो कि आज भी ये गुरुजी के ना होने के बावजूद जाते हैं। आइए सुनते हैं इनसे इनकी जुबानी। जी मैम, आपका क्या नाम है? पुष्पा इंसान जी। आपको डेरा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए होंगे? लगभग 30 वर्ष हो गए जी। 30 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है। क्या आपने कभी कुछ गलत होते हुए देखा है डेरा में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं देखा। हम तो हमेशा ही सत्संग में जाते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं देखा। हमारा सारा परिवार ही जुड़ा हुआ है डेरे से, तो कुछ भी नहीं देखा। ये तो जो मीडिया दिखा रहा है वो बहुत गलत दिखा रहा है, तो ऐसे नहीं दिखाना चाहिए उसको। तो जब गुरुजी होते थे यहाँ पे तो सब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम होते थे। जैसे भ्रूण हत्या नहीं होती थी, नशे कम थे, बुराइयां जो भी समाज में दहेज प्रथा जो भी बुराइयां हैं वो बिल्कुल ही नाम मात्र ही थी। और अब गुरुजी चले गए हैं, उनके बाद तो ज़्यादा ही बढ़ने लगे हैं। तो अगर इस तरह चलता रहा तो समाज का क्या हाल होएगा। तो हम तो यही चाहते हैं तो गुरुजी को वापस जल्दी से जल्दी लाया जाए ताकि समाज में बुराइयां फैल ना सकें। आज महिलाओं पे काफी बड़े स्तर पे अत्याचार बढ़ गए हैं, मतलब काफी न्यूज आती हैं। तो गुरुजी उनकी किस तरीके से, मतलब न्यूज जो आती है वो अत्याचार होते हैं, किस तरीके से कम किया जा सकता है? अगर गुरुजी होते तो किस तरीके से कम करते? गुरुजी सत्संग लगा के, सफाई अभियान लगा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाते हैं, सत्संग में लाते हैं। जो सत्संगी लोग होते हैं तो गुरुजी उनको कहते हैं भाई लेके आओ। जिन्होंने नाम नहीं लिया होता वो भी लेके आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं लोग तो फिर नशे छुड़ाए जाते हैं, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसे सत्संग में ही हाथ खड़ा करवा देते हैं गुरुजी, पक्का करके ही भेजते हैं। तो जब गुरुजी होते थे तभी तो ये बुराइयां कम थी, बहुत ही है ही नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा। और लड़कियां भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ हैं। आप क्या अपील करना चाहोगे सरकार से गुरुजी को लेके? हम तो सरकार को ये अपील करना चाहेंगे गुरु जी को जल्दी से जल्दी यहाँ पे लाया जाए ताकि समाज में बुराइयां ना फैल सकें। गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है? गुरु जी ने समाज के लिए तो बहुत कुछ किया है, देने नहीं दिया जा सकता। अगर किसी को समझ आए तो ही बात है ना, अगर सच झूठ की पहचान ही ना हो तो क्या किया जाए। ये तो टाइम आने पे ही गुरु जी अपने आप ही करेंगे। गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? गुरु जी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं सरासर झूठ हैं, बेबुनियाद हैं। वो तो सबको ही पता है। अब सब लोगों को धीरे धीरे पता चल ही रहा है भाई गुरु जी एकदम सच हैं और सच ही रहेंगे। आपकी फैमिली में कितने लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं? मेरी फैमिली में सारे सब परिवार ने ही नाम लिया हुआ है। हम सारे परिवार ही जाते हैं, हमेशा ही जाते हैं। हमारा एक एक श्वास गुरुजी के, हमारा एक एक श्वास जब तक हम हैं हमारा एक आप श्वास आज भी गुरुजी के पास जाते हो, डेरा में जाते हो, मतलब तो उसका रीजन क्या है? आखिर गुरुजी ने आपको ऐसा क्या दिया है जो आप आज भी जा रहे हो? गुरुजी के बारे में हम देन ही नहीं दे सकते। जितना हमें गुरुजी ने दिया है उतना शायद दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो हम बोल के तो बता ही नहीं सकते। हमें गुरुजी से इतना मिला है तो हम बोल के बता ही नहीं सकते। शायद गुरुजी ना होते तो हम जिंदा ही ना होते। तो गुरुजी का तो हम देन ही नहीं दे सकते, बोल के तो बता ही नहीं सकते। गुरुजी के आप सत्संग में जाते थे, क्या सिखाते थे गुरुजी? गुरुजी सत्संग में ये सिखाते हैं आपस में प्रेम से रहो, तो सबसे प्रेम करो और नाम जपो, यही बातें सिखाते हैं। दो ही बातों पे ज्यादा जोर देते हैं, आपस में प्रेम करो और नाम जपो। इस पे ही अमल करवाया जाता है ज्यादा से ज्यादा।
जो गुरुजी आप कह रहे हो कि काफ़ी बुराइयां छुड़वाते थे गुरुजी, और काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी करते थे, तो अभी गुरुजी हमारे बीच नहीं है, मतलब समाज के बीच नहीं है। क्या फिर ये जो काम करे जा रहे हैं उनका क्या हुआ अब? क्या करे जा रहे हैं या रोक दिए गए हैं? अभी गुरुजी के हुक्म से जो कार्य सत्संगी लोग कर रहे हैं, सत्संगी, वो तो सही हो रहे हैं। और जो दुनिया में जो सत्संग नाम पे जाते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। वो तो बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। कोई नशा कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, भ्रूण हत्या बढ़ रही है समाज में, और बेटियों को मारा जा रहा है। जैसे अब रोजाना ही अखबारों में आता है भाई बेटियां ज्यादा से ज्यादा ही खत्म हो रही हैं। जैसे अगर गुरुजी नहीं आएंगे तो पता नहीं क्या हाल होएगा समाज का, लिख बोल के बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा बुरा हाल होएगा। तो इसलिए हम तो यही सरकार से करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए, ताकि समाज में बुराइयां ना फैल सकें। डेरा के अंदर जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है? डेरा के अंदर महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। इतनी ज्यादा कहीं भी किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है जो डेरा के अंदर सुरक्षित है। डेरा के अंदर चाहे आधी रात को, चाहे कहीं भी डेरे के अंदर कहीं भी घूम घूम ले लड़की, आधी रात को अगर घूमती है तो वहाँ पे कोई भी वो डर नहीं है किसी बात का भी। बहुत ज्यादा सुरक्षित है वहाँ पे, लड़कियां बहुत ज्यादा सुरक्षित है। आपका जो गुरुजी के लिए प्यार है वो कितना प्यार है? तो हाँ, हमारा गुरुजी से प्यार तो लिख बोल के तो बताया ही नहीं जा सकता कितना प्यार है। तो ये तो बात बताने की नहीं होती, वो तो खुद ही जानता है। जिसके अंदर प्यार होता है वो तो अंदर ही गुरुजी होता ने है। वैश्याओं के लिए क्या किया है? गुरुजी ने वैश्याओं के लिए उनको गंदगी से हटाकर उनकी शादियां करवाई, उनका ट्रीटमेंट करवाया, उनको परिवार से जोड़ा। यहाँ भी एक दो परिवार हैं उनमें आई हुई हैं, तो शुभ देवी का नाम दिया। जैसे किन्नर समाज है जो हिजड़ा कहते थे, उनको भी सुख दुआ समाज का दर्जा दिया। तो उनकी भी याचिका दर्ज करवा के उनको भी सम्मान दिलवाया। बहुत ज्यादा कुछ करा सबके लिए ही गुरुजी, बहुत ज्यादा सारे समाज के लिए गुरुजी ने इतना किया कि हम तो सारे देण ही नहीं दे सकते उसका। तो बहुत ज्यादा कुछ किया है, तो हम लिख बोल के तो इसका वर्णन ही नहीं कर सकते, बोला ही नहीं जा रहा हमारे से जितना गुरुजी ने किया है। अगर गुरुजी नहीं आएंगे तो पता नहीं समाज का क्या हाल होएगा। इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं। जल्दी से जल्दी गुरुजी को हम तो यही कहते हैं, सरकार से मांग करते हैं, जल्दी से जल्दी गुरुजी को यहाँ वापस लाया जाए, ताकि ताकि खुशहाल जिंदगी सारे लोग जी सके। आप कह रहे हो कि वैश्याओं की शादी कराई जाती है, तो आखिर इन वैश्याओं से क्योंकि आज के जमाने में सबको पता है कि वैश्याओं से काफ़ी जो शादी करने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, तो आखिर उनसे शादी करने को तैयार कौन होता था? शादी करवाने के लिए सत्संग में हाथ खड़े करवाए जाते थे, तो हजारों लाखों की संख्या में लड़के नौजवान खड़े हो जाते थे, ताकि उनको बहुत ज्यादा गुरुजी खुशी देते थे, इसलिए खड़े होते थे। उनको गुरुजी महसूस ही नहीं होने देते या वैश्वा से शादी करवाई जा रही है या किससे, इतना प्यार देते थे गुरुजी, तो उनको महसूस ही नहीं होता था। इसलिए लाखों करोड़ों की संख्या में खड़े हो जाते थे लड़के, और पिताजी उनको उनसे हाथ खड़े करवा के उनसे प्रण ले लेते थे। तो वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ के खड़े होते थे, और वैष्णवों से उनकी शादी करवाई जाती थी, और ट्रीटमेंट भी कराया जाता था। अब भी है, कई वैष्णवों की शादी हो चुकी है, वो अपने अच्छे से जीवन बिता रही हैं। ऐसे तो नॉर्मल जिंदगी नहीं जीने वाले खुश जैसे वो खुश हैं, इतने समाज में बहुत ज्यादा खुशियां मिल रही हैं। गुरुजी से तो सबको बहुत ज्यादा खुशियां मिल रही हैं।